नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। इजराइल और फ़लस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच युद्ध छिड़ गया। आज सुबह 6:30 बजे हमास ने एक सुनियोजित तरीके से इजराइल पर बहुत ही भयंकर, या कहा जाए कि अभी तक का इतिहास का, विश्व के इतिहास का सबसे भयंकर आतंकी हमला किया। इसका जवाब दिया है इजराइल ने। इस आतंकी हमले में हमास का दावा है कि उसने 7,000 रॉकेट इजराइल पर दागे गाजा पट्टी से 2 घंटे के भीतर। हालांकि इजराइल का एक डिफेंस सिस्टम है जिसे आयरन स्टॉर्म नाम दिया गया है, उसने काफ़ी हद तक सुरक्षा की, लेकिन फिर भी कुछ रॉकेट ऐसे थे जो इस सिस्टम से बचकर पहुंचे और उन्होंने नुकसान पहुंचाया। कई इमारतों में नुकसान हुआ, कई जगह रॉकेट गिरे और लगभग 40 लोगों की मृत्यु हुई और 750 लोग घायल हुए। इसके साथ ही हमास के आतंकी, जो कि बहुत ही प्रशिक्षित हैं और पूरी तैयारी के साथ घुसे थे, उन्होंने पैराग्लाइडर के माध्यम से इजराइल की सीमा में प्रवेश किया। वो उतरे वहाँ और समुद्री सीमा से भी पहुँचे और कुछ लोग बुलडोजर लेकर गए और उन्होंने वहाँ की जो फेंसिंग थी गाजा पट्टी में इजराइल की तरफ से की हुई, उसे तोड़ दिया, तोड़कर अंदर घुस गए। कहा जा रहा है कि वो इजराइल के मिलिट्री बेस तक पहुँचे और कई टैंकों पर उन्होंने कब्जा कर लिया, टैंकों में आग लगा दी, गाड़ियों में आग लगा दी और सैनिकों पर हमले किए बैरकों में घुसकर। इसकी वीडियो खुद ही हमास के आतंकियों ने जारी की है। हमास ने तमाम फ़लस्तीनी आतंकियों ने अनेक इजरायली नागरिकों का और सैनिकों का, महिलाओं का अपहरण किया है और उन्हें वो फ़लस्तीन ले गए। इस पूरे घटनाक्रम से इजराइल एक तरह से हतप्रभ रह गए और उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना भयंकर और इतना बड़ा आतंकी हमला उसके ऊपर होने जा रहा है। यहाँ ये बात भी उल्लेखनीय है कि पूरी दुनिया में इस बात की साख थी कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे अच्छे डिफेंस सिस्टम में है। उसके यहाँ कोई भी रॉकेट या कोई हवाई हमला नहीं हो सकता है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन ये बात जो है विफल साबित हो गई या झूठी साबित हो गई। आतंकी हमला हुआ और रॉकेट दागे गए, आतंकी अंदर भी घुस आए और उनकी जो दुनिया में सबसे बड़े खुफिया एजेंसी होने की साख रखने वाली मोसाद, वो भी फेल साबित हुई। इंटेलिजेंस उनकी फेल हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। जबकि मोसाद का संबंध CIA से भी है, लेकिन पता नहीं चल पाया कि इतना बड़ा आतंकी हमला उनके ऊपर होने वाला है। लेकिन इजराइल तो इजराइल है, इजराइल ने पलटवार किया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पब्लिक से, जनता से अपील की। उन्होंने इजराइल की जनता के नाम एक संदेश जारी किया और उन्होंने सीधा कहा कि हम अब युद्ध में हैं। उन्होंने सीधे युद्ध की घोषणा कर दी और इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, IDF ने एक अभियान का नाम दिया, एक ऑपरेशन का नाम दिया, ऑपरेशन सोर्ड आयरन। इस ऑपरेशन के बाद इजराइल के विमानों ने, युद्धक विमानों ने, एयरफोर्स ने जो हमले किए हैं दोपहर के बाद गाजा पट्टी में और फ़लस्तीन पे, उससे पूरा फ़लस्तीन और गाजा पट्टी दहल उठा है। लगभग 200 से ज़्यादा बम गिराए हैं इजराइल के विमानों ने और 200 से अधिक लोग मारे गए हैं। लगभग 2-3 हज़ार से ज़्यादा लोग घायल हुए। तमाम इमारतें ध्वस्त कर दी गई।
पूरे गाजा पट्टी को इजराइल ने तहस नहस कर दिया और ज़मीनी लड़ाई लगातार जो वो आतंकवादी घुसे हैं सीमा में उनके साथ इजरायली सेना लड़ रही है। हो सकता है कल तक उनको वो खदेड़ दे या मार दे, क्योंकि इजरायली सेना बहुत ही प्रोफेशनल है और बहुत ही सक्षम है, दक्ष है और ट्रेंड है। हालांकि जो हमास के आतंकी घुसे हैं वो आत्मघाती हमले करने में माहिर हैं और वो मरने मारने के लिए ही यहाँ आए हैं, मारे जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा हमला ये हुआ और इस घटनाक्रम ने पूरे मिडिल ईस्ट में एक तरह से अशांति पैदा कर दी और तमाम जो विश्व की घटनाक्रम है उसको भी प्रभावित कर दिया। भारत इस मामले में इजराइल के साथ, भारत के प्रधानमंत्री ने इस हमले को आतंकवादी करार दिया है और कहा है कि वो इजराइल की संप्रभुता के साथ खड़े हैं इस संकट की घड़ी में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का समर्थन इजराइल के लिए बहुत महत्व रखता है, उसको बहुत नैतिक बल मिलेगा और सही भी है। भारत किसी भी आतंकवादी घटना का समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि आतंकवाद का सर्वाधिक दंश तो भारत ने ही झेला है। भारत से ज़्यादा आतंकवाद के दर्द को कोई समझ नहीं सकता। अमेरिका ने, यूक्रेन ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, सभी ने इजराइल का समर्थन किया है। उधर कुछ मुस्लिम देशों ने फ़लस्तीन का और हमास का भी समर्थन व्यक्त किया है। कहा जा रहा है कि हमास के पीछे ईरान का हाथ है। ईरान के सहयोग से वो इतना सशक्त संगठन बन सका, इतने हथियार इकट्ठे कर सका, इतने रॉकेट इकट्ठे कर सका और उसने इतना बड़ा हमला अंजाम दिया। लेकिन ये इजराइल से इस बार उसने आखिरी लड़ाई मोल ले ली। हो सकता है कि हमास ये इजराइल के साथ आखिरी बार लड़ रहा, क्योंकि अब इजराइल इतने बड़े हमले के बाद चुप बैठने वाला नहीं। हालांकि यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने अपील की है कि युद्ध विराम हो जाए, सीज फायर हो जाए, लेकिन अभी तक इजराइल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हाँ, इससे इतना जरूर है कि कुछ योजनाएं प्रभावित होंगी, उसमें भारत की भी प्रभावित होंगी। जैसे भारत और इजराइल के साथ कई समझौते चल रहे हैं, कई विकास योजनाएं चल रही हैं। कई मामलों में इजराइल भारत को समर्थन देता है। वो भारत को अपना आयरन स्टॉर्म जो सुरक्षा प्रणाली है इसको भी भारत को देने वाला था और यूक्रेन को भी देने वाला था, लेकिन अब इसमें देरी होगी। दूसरा, एग्रीकल्चर के फील्ड में भारत और इजराइल के साथ बहुत सारे समझौते हैं, वो सहयोग कर रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा एक जो मुद्दा है, जो प्रभावित होने की उम्मीद है, वो है कि भारत से और मध्य एशिया होते हुए, मिडिल ईस्ट होते हुए, इजराइल होते हुए, अरब देशों के बीच से ब्रिटेन तक जो एक कॉरिडोर बनाने की बात तय हुई थी G20 सम्मेलन, अब वो प्रभावित हो जाए तो बहुत सारी विकास योजनाएं प्रभावित होंगी और पूरे विश्व पर इस युद्ध का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो आतंकवादी हैं, जो युद्ध उन्मादी हैं, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या फर्क पड़ेगा। वो जिहाद कर रहे हैं और धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। इस धर्म युद्ध में उन्हें न विकास से मतलब है, न दुनिया की शांति से मतलब है, न दुनिया की स्थिरता से मतलब है। उन्हें सिर्फ जिहाद दिखाई देता है, क्योंकि इजराइल के साथ जो घटनाएं हुई हैं आज, और जो वहाँ वीडियो जारी हुए हैं, उसमें जिस तरह से हमास के आतंकवादी टैंक को जलाने के बाद, महिलाओं का अपहरण करने के बाद, जिस तरह से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, उससे लगता है कि ये वो एक जिहादी युद्ध में उतरे हुए हैं। लेकिन इजराइल अपने संकट की इस घड़ी में वो उभरेगा और निर्णायक जीत भी हासिल करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आतंकवादियों का
जो अभियान है और आतंकवादियों का जो लक्ष्य है और उनकी जो गतिविधियां हैं वो बहुत लंबे समय तक चलती रहेंगी। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह